हेलो, नमस्कार। आज हम उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण में अंतर देखेंगे। ठीक है, तो पहला अंतर क्या कहता है कि उपलब्धि परीक्षण जो होता है उसका क्षेत्र काफी विस्तृत होता है। उपलब्धि परीक्षण का क्षेत्र काफी विस्तृत होता है और निदानात्मक परीक्षण का क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अपन दूसरा देखते हैं। उपलब्धि परीक्षण किसी विषय या कई विषयों की सामान्य योग्यता का ज्ञान होता है। उपलब्धि परीक्षण द्वारा किसी विषय या कई विषयों के छात्र की सामान्य योग्यता का ज्ञान होता है। सामान्य योग्यता का ज्ञान होता है। और निदानात्मक परीक्षण के द्वारा उन कारणों का पता लगाया जाता है। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा उन कारणों का पता लगाया जाता है। उन कारणों का पता लगाया जाता है जिनके कारण छात्र को कक्षा में किसी विषय सामग्री को जिसके कारण छात्र को कक्षा में किसी विषय सामग्री को सीखने में कठिनाई आ रही है। विषय सामग्री को सीखने में कठिनाई आ रही है। तीसरा देखते हैं अपन। तीसरा का कहता है उपलब्धि परीक्षण का ज्ञान के साथ साथ कौशलों का भी अर्जन मात्रा का मापन किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण के द्वारा किसी व्यक्ति किसी विषय या कई विषयों के कौशल के अर्जन की मात्रा का मापन किया जाता है। और निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, कौशलों के अर्जन व विकास की दिशा की विशिष्ट रूप से परख करता है। निदानात्मक परीक्षण क्या कहता है? निदानात्मक परीक्षण कहता है
निर्णयात्मक परीक्षण ज्ञान की अपेक्षा कौशल अर्जन व विकास की दिशा के विशिष्ट रूप में परख करता है। चौथे में आते हैं। चौथा क्या कहता है? चौथा कहता है कि उपलब्धि परीक्षण छात्र की सामान्य उपलब्धि का परिचारक है, जबकि निदानात्मक परीक्षण किसका है? विशिष्ट बाल केंद्रित मौलिक परीक्षण, मौलिक कौशल का उदाहरण है। ठीक है। उपलब्धि परीक्षण बालकों या छात्रों के बालकों के सामान्य उपलब्धि का परिचालक है। सामान्य उपलब्धि का परिचायक है, जबकि निदानात्मक परीक्षण बाल केंद्रित मौलिक परीक्षण है। बाल केंद्रित मौलिक परीक्षण है। पांचवा देखते हैं अपन